जी स्टूडेंट, आज मैं केमिस्ट्री 9th क्लास और न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको समझाने वाला हूँ। फाइनल एग्ज़ाम 2026। अगर कोई भी बच्चा इस वीडियो को देख रहा है तो उसके 60 और 60 मार्क्स कंफर्म है। एक स्मार्ट मेथड पेयरिंग स्कीम से निकालेंगे। बड़े गौर से सुनिएगा। असल में पहला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 1, वो MCQs का है और वो 12 नंबर के हैं। 11 चैप्टर आपकी बुक के हैं। हर चैप्टर में से एक MCQs आने हैं। सिर्फ 11वें चैप्टर के 2 MCQs आने हैं। इस तरह आपके टोटल 12 पूरे हो जाएंगे। अब शॉर्ट क्वेश्चन पे आए तो पहला सेट आपको चैप्टर नंबर 1, 2, 3 और 4 में से आएगा। पहले चैप्टर में से 1, दूसरे शॉर्ट क्वेश्चन पे 1 आएगा, दूसरे में से 2, तीसरे में से भी 2 और चौथे में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। टोटल 8 हो गए। 8 में से आपने 5 अटेम्प्ट करने। आगे सेट नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 शामिल है। 5 में से 3, 6 में से 2, 7 में से 1 और 8 में से 2 क्वेश्चन आएंगे। ये भी टोटल 8 हो जाते हैं। आपने 5 अटेम्प्ट करने। अब सेट नंबर 3 चैप्टर है, 9, 10, 11 और चैप्टर 9 में से 3 है और चैप्टर 10 जो है उसमें से 2 है और चैप्टर 11 में से 3 है। आप जरा गौर करें इनके ऊपर। तो पहला सेट जो है इसमें से 5 अटेम्प्ट करने हैं। तो आप दूसरा और चौथा चैप्टर कर लेते हैं तो ये बड़े आसान है। आपका ये वाला पेयर अटेम्प्ट हो जाता है, ये वाला सेट अटेम्प्ट हो जाता है। इसी तरह जब हम बात करेंगे सेट 2 की तो आप 5वां और 8वां चैप्टर मैं सजेस्ट करूंगा क्योंकि ये बड़े आसान है और आपके 5 अटेम्प्ट हो जाएंगे। इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे चैप्टर करने नहीं, इनको ज़रा ज़्यादा फोकस करना है। दूसरे चैप्टर जो हैं उनमें से वो सवाल कर लें जो आपको सिर्फ याद है। इसी तरह सेट नंबर 3 है, तो इसमें चैप्टर नंबर 9 और 11 के अगर आप पूरे कर लेते और 11 को कर लें तो आपके 6 हो जाते हैं 5 करने। लेकिन अगर आप 9 और 10 को करते हैं तो ये आसान है, ये भी 5 अटेम्प्ट हो रहे हैं और 11 को आप सिलेक्टिवली कर लें तो आपका ये वाला सेट कंप्लीट हो जाता है। अब मैक्सिमम बच्चे मेरी पेयरिंग स्कीम तो देख लेते हैं लेकिन उनको ये होता है कि सारे एक शॉर्ट फार्मूला देते हैं तो ये शॉर्ट फार्मूला आप बताएंगे। पेयरिंग स्कीम तो मैंने बता दी। शॉर्ट फार्मूले में ये है कि चैप्टर नंबर 2 करें, 4 कर लें, 5 कर लें, 8 कर लें, 9 और 10, ये टोटल बन जाते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 चैप्टर। अब दूसरे में से 2 शॉर्ट हैं, चौथे में से 3, 5वें में से 3, 8वें में से 2, 9वें में से 3 है और 10वें में से 3। इन सबको टोटल करें 5 और 5 10 और ये 16 सवाल आपके अटेम्प्ट हो जाते हैं। आपने 15 करने हैं, 15 सवाल आपने पूरे पेपर के करने हैं और ये टोटल 16 इन चैप्टर में से आएंगे। तो ये आपके टोटल 30 मार्क क्लियर हो जाते हैं, ये 6 चैप्टर अगर आप करते हैं। उसके अलावा लॉन्ग आपको पेयर आना है, एक पहले और दूसरे का, एक 8वें और 10वें का। इनमें से 9 नंबर, इसमें से भी 9, टोटल 18 नंबर ये हो जाते हैं। 30 और 18 48 हो गए और MCQs आने, आप एक्सरसाइज वाले सारे MCQs कर लें तो आप 12 इसमें ऐड कर लें तो ये 60 नंबर आ जाते हैं। अगर इस फार्मूले को फॉलो करते हैं तो आप मैक्सिमम मार्क्स गेन कर सकते हैं। गुड लक।